हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी अभी असगर ने अपनी जो वीडियो में एक वीडियो अपलोड की है, उसमें असगर ने बोला है कि ये सब चीज़ें मैं क्यों करने को मजबूर हुआ हूँ, इसका भी कोई कारण होगा। तो उसने कारण क्या बताया है, इतना मतलब घटिया सा कारण बताया है जो कि बिल्कुल हज़म नहीं हो रहा। और अगर वो कारण भी है तो क्या वो कारण इतना बड़ा है कि तुम्हारे ये जो तुमने मुंह काला किया है और जो तुमने ऐब करे हैं ये छुप जाएंगे। तुम्हें सलमा यासीन की व्लॉगिंग करना पसंद नहीं था, तुम्हें चैनल बनाना पसंद नहीं था, तो मतलब उसका बदला तुमने इससे लिया कि तुमने उसकी बहन के संग मुंह काला कर लिया होटल में जाके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे तो ये लगता है कि तुम अभी भी सितारा के राब्ते में हो, इसलिए तुम ये चीज़ें क्लियर करने के लिए बैठे हुए हो। ठीक है। सितारा का हौसला ऐसे ही नहीं बुलंद हुआ है इतना ज़्यादा। और मुझे तो ये लगता है कि तुमने मार पीट कर उसकी सारी वीडियो भी डिलीट करवा दी हैं, तभी तो तुम लोगों की अब धीरे धीरे हिम्मतें बढ़ रही हैं। तो यहाँ तो तुमने खुद ही ज़ाहिर कर दिया है कि हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। ये तुमने बोला है कि ये सब मैंने क्यों किया है। तो मतलब कि अगर उसने व्लॉगिंग चालू कर दी, अगर कोई लेडी अपने ऊपर डिपेंड होना चाहती है, अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहती है, तो उसका बदला तुम इस तरीके से लोगे कि तुमने मतलब दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में लिया होगे, चाहे कुछ ही टाइम के लिए, और अपनी बीवी को धोखा दोगे, वो भी उसकी सगी बहन के संग। ये तो बात 100% प्रूव है कि ये बात सच्ची है, जो कि तुम लोगों की सबकी बातों से ये ज़ाहिर होता जा रहा है। और आज शाहरुख ने भी मान लिया है, जो अंधे ब्लाइंड सपोर्टर हैं, फेक सपोर्टर हैं सितारा यासीन के, जिन्हें सिर्फ मौज मस्ती के लिए व्लॉगिंग देखना पसंद है, जो एक फ़िल्म की तरह देख रहे हैं। सच्चाई का सामना करने को वो लोग तैयार नहीं, चाहे कितने सबूत आ जाएं, वो सारे सबूतों को झुठलाते रहेंगे। हर सबूत में कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही देंगे वो लोग। तो ऐसे सपोर्टर्स के लिए तो कुछ कहना ही बाकी है, चाहे कितने ही सबूत ले आएँ। और ऐसे लोगों को तो सबूत देना ही बेकार है। हम तो सलमा से यही कहेंगे, सलमा जैसे सितारा मस्त हो के उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, लेकिन उसकी सेहत पे तो कोई असर ही नहीं है। उसने एक दिन का ड्रामा किया, भौहें काट के, बाल काट के, नॉर्मल व्लॉगिंग कर रही है, इतना बड़ा घर ले लिया है, सब कुछ ले लिया है, नॉर्मल व्लॉगिंग कर रही है। तो जब उस बंदी ने जिसने मुँह काला किया उसको ही कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो तुम भी अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग करो ना अपने बच्चों के लिए। और रही बात असगर की, असगर ने कहा मैंने व्लॉग बनाने को मना किया, मैंने फेस रिवील करने को मना किया। तो सितारा यासीन ने बोला कि फेस रिवील कर दो, करवा दो। तो इससे तो यही ज़ाहिर होता ना कि यहाँ गलती किसकी है। तुम्हारे घर में आग लगाने में, मतलब फेस रिवील करवाने में भी यहाँ सितारा यासीन का ही हाथ था। तो लगता है वो कुछ न कुछ मंसूबा तो बनाए बैठी थी तुम दोनों के बीच में, कुछ राड़ झगड़ा करवाने के, जबकि उसको पता था कि ये सब करवाने से होगा क्या, उसका घर बिगड़ेगा, मेरी बहन का घर बिगड़ेगा। ठीक। फिर भी उसने यही सलाह दी कि नहीं, फेस रिवील करवा दो। लेकिन फिर भी अगर उसने, मैं ये नहीं कह रही कि फेस रिवील किया सही किया गलत किया, लेकिन अगर कोई लेडी, कोई औरत अपने पैरों पे खड़ा हो रही है, इससे तो तुम्हारा ही सहारा था ना। और रही बात, तुम ये कह रहे हो कि हम मतलब अच्छे से अच्छा खा रहे थे, पहन रहे थे, सब कुछ था, तो हमें जहाँ तक पता है कि तुम अपने बच्चों को तो पढ़ाने में नाकाम हो रहे थे। तुम पढ़ा तो पा नहीं रहे थे सऊदी अरब में अपने बच्चों को, इसी कारण तो तुमने शायद पाकिस्तान में भेजा था तमन्ना को। तो फिर अगर बीवी तुम्हारा, और वैसे भी तुम तो, हमने वैसे भी वीडियोस में देखा था, तुम तो अपनी बीवी को, तुम व्लॉगिंग की बात क्या कर रहे हो असगर, तुम तो महा झूठे हो। तुम तो अपनी बीवी को ज़बरदस्ती बोल बोल कर तुम ब्यूटी पार्लर की जॉब करने के लिए भेजा करते थे, यहाँ तक कि तुम नाराज़ भी हो गए थे जब उसने जॉब छोड़ दी थी। तुमने कहा था जॉब करने जाओ। तो तुम यहाँ बैठ के दुनिया भर के झूठ क्यों बोल रहे हो कि अच्छा कमा रहा था, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी काम करे, जॉब करे, ये करे, वो करे, व्लॉगिंग करे। और इसका मतलब तो अगर उसने व्लॉगिंग की है और तुम व्लॉगिंग को गलत मान रहे हो, तो सबसे पहले तो ये गलती सितारा यासीन ने की है, जो तुम्हें इतनी पसंद आ रही थी उस टाइम, जिसके लिए तुमने अपना घर बर्बाद कर लिया। तो इसका मतलब तो वो गंदी औरत थी, तो तुमने उससे मुंह क्यों मारा जाकर। ठीक। तो फिर वो तो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही थी, तुमने 2-4 मिनट की मज़े के लिए तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं अपना घर, अपनी फैमिली बर्बाद कर रही, इतनी पाक बीवी अपनी, जिसके बारे में तुम अभी भी नहीं सुन पा रहे हो। और हमें अच्छा लग रहा है तुम बीवी का साथ दो अपनी, तो शायद हम लोग आँख बंद करके वो तुम्हारा गुनाह फिर माफ़ कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी औरत है, एक अच्छी इंसान है, प्रेग्नेंट है, अकेली है, कोई नहीं है इसके संग। और सबसे बड़ी बात तो इस बात को ये प्रूव करता है कि तुम्हारा भाई जो अपनी भाभी का साथ दे रहा है, कोई तो वजह होगी ना असगर, कुछ तो तुमने किया है।
कुछ ना कुछ तो किया है, जभी तो तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ नहीं देकर अपनी भाभी का साथ दे रहा है। तो तुम लोग क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो? और रही बात वीडियोज़ की, तो मुझे तो ये लगता है कि जिस दिन तुमने मारा पीटा है, फ़ोन छीना था, फ़ोन तोड़ा था, वो वीडियो तो उसी में तुम लोगों ने वो कर दिया, तो वो बेचारी भी कहाँ से लाएगी? यही कारण तो है तुम्हारी भी कि तुम्हारी हिम्मत बन गई है आने की। और सितारा ने भी यही सोचा कि अब तो मेरा रास्ता क्लियर हो गया, वीडियो तो है ही नहीं, मेरा कोई प्रूफ ही नहीं बचा, वो भी बिंदास आके व्लॉगिंग कर रही है, जहाँ तक मुझे ये लगता है। और मुझे पूरा पूरा पक्का यकीन है कि सितारा यासीन और तुम्हारा राब्ता अभी भी है, क्योंकि नज़मा से तो तुम्हारी बहन है नज़मा, उसके संग तुम्हारी बातचीत है। और नज़मा तो पूरी की पूरी चमची सितारा यासीन की है, उसके हराम के पैसे खा रही है बैठ के, उसके घर जाती है कई कई दिनों तक, चाहे सितारा यासीन पंजाब जाए, चाहे सितारा यासीन कराची आए, वो सबसे पहले वहाँ जम के आके बैठ जाती है। उसका वो निकम्मा नकारा भाई फ़ारूक और वो अपने पूरी फैमिली को लेके वहाँ आके पसर जाते हैं, हराम की बैठ के खाते रहते हैं व्लॉगिंग के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, डॉलर के लिए, और उसके घर का हराम का खाना खाते रहते हैं बस बैठकर। अगर मैं तुमसे यहाँ पे एक ही सवाल यही करना चाहूँगी कि अगर तुम्हें चैनल की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं थी, तुम सितारा को सॉरी सलमा को क्यों ज़बरदस्ती जॉब के लिए भेजा करते थे? क्यों तुमने ब्यूटी पार्लर की जॉब छोड़ने के ऊपर उसके संग लड़ाई झगड़ा घर में किया था? क्यों इतने राड़े टंटे डाले थे तुमने? जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं, भेज तो तुम आखिरकार अपनी बीवी को बाहर ही रहे थे, भेज तो तुम जॉब पे ही रहे थे ना। तो फिर तो तुम एक चैनल से तुम्हें प्रॉब्लम हो गई, तुमने चैनल पे चाहे बीवी ने फेस रिवील नहीं किया था, नकाब में आ रही थी, सब कुछ था वो, ठीक है। फेस रिवील तो उसने, जब इज्जत ही नहीं रही, मतलब तुम्हारी रिस्पेक्ट में, तुम्हारी इज्जत में, वो अपने मुंह पे नकाब डाले रखती थी, उसने गुस्से में आके ये सब किया। तुम इतना बड़ा कांड कर सकते हो, मुंह काला कर सकते हो, तो फिर वो क्या अपना नकाब नहीं हटा सकती क्या? और तुमने खुद ही कहा है कि मैं इतना बुरा इंसान हूँ, मैं मार देता, मैं मर जाता, फलाना ढिमकाना है, और फिर तुम सारी बातों को झुठला रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये सारी बातें सच हैं, और हमें तो पता है, लेकिन कुछ फेक सपोर्टर्स अंधे लोगों को समझ में नहीं आ रही है। और असगर जी, अपनी करनियों को ना ये कह के मत छुपाओ कि अगर मैं इतना ही बदमाश किस्म का आदमी था, इतना ही ऐबदार था, तो इतने सालों से मैंने कुछ तो किया होगा, किसी लड़की को तो अपने चक्कर में फंसाया होगा, किसी औरत को तो अपने चक्कर में फंसाया होगा। तो सलमा यासीन मेरे वो सारी चीज़ें मुझे साबित करे। तो ये कह के ना, जो तुमने अभी अपना ऐप जो किया है ना, सितारा के संग मुँह काला किया है, वो मत छुपाओ तुम बिल्कुल भी, ठीक है। उसने साफ साफ अपनी वीडियो में ये कहा है कि मेरे हस्बैंड ने इतने सालों में, 12-13 सालों में कभी ऐसा नहीं किया, कभी भी उसने मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन उसने सिर्फ सितारा के लिए बोला है, ठीक है। तो तुम अपनी बातों को दबाने की कोशिश मत करो, कुछ और बातें कर करके वर्गलाने की कोशिश मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। जो बात है उसे रखो क्लियर, ठीक है। और तुम, मुझे तो लगता है कि वो वीडियोज़ वगैरह भी तुमने प्रूफ अपने मिटा चुके हो तुम, ठीक है। इसलिए तुम लोग अब हिम्मत कर कर के आगे बढ़ रहे हो, और उस बेचारी सलमा को तुमने इतना परेशान करके रख रखा। खुदा गारत करेगा तुम्हें और सितारा को, तुम्हें ऊपर वाला तुम्हें दिखाएगा नज़ारे, तुम लोग बर्बाद हो। समझ में तो अब आया बेचारी सलमा क्यों नहीं है सारे सबूत ला पा रही, क्योंकि सारे सबूत तो सितारा के कहने पे तुमने छुपा रखे, तुम अपने साथ लिए बैठे हो वहाँ। पासपोर्ट हुआ, टिकट हुआ, कुछ भी हुआ, सब कुछ तो तुम अपने साथ लिए बैठे हो, इसलिए तो वो बेचारी जल्दी से कोई भी सबूत नहीं जुटा पा रही है। और वीडियो वगैरह भी तुमने डिलीट कर दी होगी, वरना ये सितारा, ये तो पहली बार में बुरी तरह काँप चुकी थी। पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे ये कारनामे करने लग गई थी, कहीं अपने कुरान को ज़मीन पे रख रही थी, कहीं कुछ कर रही थी, झूठा झूठा रोना मचाए पड़ी थी, बाल काट लिए, आईब्रो काट लिए। सच्ची थी तो उसे इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। सितारा यासीन के अंधे बहरे सपोर्टर्स जो कि कहते थे कि हाँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिले हुए, अब तो अपनी आंखें खोल लो, सबूत पे सबूत, सबूत पे सबूत तुम्हारे सामने आए जा रहे हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिले हुए हैं, ये लोग व्लॉगिंग के लिए, ये लोग डॉलर के लिए, चैनल के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब तो देख लो कम से कम बैठ के कि दोनों मियाँ बीवी अकेले रह रहे हैं, उसका घर बर्बाद हो चुका है, उस पर जुल्म हुआ है, वो प्रेग्नेंट औरत है, चारों तरफ से अकेली, कोई भी साथ नहीं दे रहा है उसका। और ये आदमी भी इतनी मारपीट करता था, अपनी बेटियों को मारा पीटा, अपनी बीवी को मारा पीटा, और अब भी किस कदर अजीब बातें कर रहा है, वीडियो पे बैठकर भी बिल्कुल नहीं डर रहा है, बिल्कुल नहीं घबरा रहा, मारने मरने की बातें कर रहा है। कम से कम कहीं तो अपनी थोड़ी बहुत तो अकल लगा लो, या अकल में बिल्कुल गोबर घुसा हुआ है।
थोड़ा तो दिमाग चला लो कि हाँ कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। जो अक्लमंद हैं वो शायद उनको तो कुछ ना कुछ तो सही लगेगा इसमें, और जो बिल्कुल ही अंधे बहरे बेवकूफ़ हैं वो तो अंधे बने रहो फिर तुम लोग, ठीक है। तो खुदा भी आ जाएगा तुम्हारे सामने ना, ऊपर वाला भी आ जाएगा। तुम तब भी तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा, क्योंकि तुम बिल्कुल बावले हो चुके हो। पता नहीं सितारा यासीन तुम्हारी क्या लग रही है बेवकूफ़। और अपनी वीडियो में शाहरुख ने भी साफ साफ कह दिया, हाँ मैं सितारा यासीन को क्राउन होटल ले जाता था, छोड़ कर आता था मैं। और क्या क्या सबूत चाहिए तुम्हें, तुम बिल्कुल ही पगला चुके हो क्या। पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को, बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई। गोले बेचे खा रहे हो क्या उसके अकल की अपनी। शाहरुख ने साफ साफ बोला कि शाहरुख को तो सितारा खरीद नहीं सकी, जिनका ज़मीर अच्छा है उनको वो खरीदने में नाकाम रही है। तो शर्म नहीं आती सितारा यासीन को, झूठी झूठी कस्में खा रही है अपने अल्लाह की, सब चीज़ों की झूठी कस्में खा रही है। खैर उसके अल्लाह की गाज तो उस पर गिरने वाली है, एक दिन वो ऐसा आएगा कि ये कहीं की भी नहीं रहेगी। मैं सितारा की बहुत सपोर्ट में थी लेकिन अब नहीं हूँ, मैं सच के साथ खड़ी हुई हूँ। तो व्यूवर्स आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो मैं मुझे सही लगा मैंने आप लोगों से बोला, अपनी बातें शेयर करी, और जो सच थी सिर्फ मैंने वो रखा आपके सामने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी बातें सही लगती हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, कल फिर आऊँगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।